अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम नई तर्ज से बने हुए कबाब जो कि हमने कीमे और चीज़ के साथ बनाए हैं आपके लिए लेके आए हैं। नई रेसिपी डिफरेंट स्टाइल में। इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको हमने किस तरह बनाना है। तो इनमें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ हमने मटन का और चिकन का कीमा रखा हुआ है। दोनों कीमे को मैं इसलिए मिक्स करती हूँ कि कबाब जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट बने। अगर आप चाहें तो आप एक तरह का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज हमने कश करके उनको निचोड़ लिया है, चीज़ है, उसके अलावा लाल मिर्च और हरी मिर्च की पेस्ट है, कुछ सॉफ्ट चीज़ है। इसके अलावा इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट हम डालेंगे, साथ ही साथ ज़ीरा और बेकिंग सोडा। यहाँ पे कुछ हमने नट्स रखे हुए हैं, ये काजू है और पिस्ता है। इसको बारीक काट लीजिए या इसको पीस लीजिए, लेकिन इसको मोटा रखना है। इसके अलावा यहाँ पे धनिया पाउडर है, ओरिगैनो है, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाले का पाउडर है। साथ ही साथ कुछ चेडर चीज़ है, यानी कि मोज़रेला और चेडर को हम मिला के डालेंगे इसमें। हरा धनिया इसमें जाएगा, नमक और काली मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे। साथ ही साथ एक अंडा हमें चाहिए और कुछ बेकिंग शीट्स चाहिए। मसाले जैसे कि मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अपनी मर्ज़ी से अगर आप कोई डालना चाहें या निकालना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ एक बड़े बर्तन में दोनों जो कीमे हैं उनको डालेंगे उनको, और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो ये डाल दिया। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप एक तरह के कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन का कीमा मिक्स करने से कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं और श्रिंक नहीं होते। इसी वजह से मैं चिकन का कीमा बीच में डालना जो है वो पसंद करती हूँ। तो कीमा हो गया। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे, साथ ही साथ हरी और लाल मिर्चों की पेस्ट हमने बनाई थी वो इसमें शामिल कर दी है। लहसुन और अदरक भी शामिल कर दिया है। उसके अलावा बाकी के मसाले भी हम इसके अंदर सारे डाल देते हैं। सारे मसाले डालने के बाद इसमें हरा धनिया जो हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ है उसको भी शामिल कर देते हैं और इसके बाद हम इनको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करके। तो इसके अंदर हम थोड़े से जो नट्स हैं हमारे, इसमें काजू जो है वो थोड़े से हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इसमें इसका जो जायका और क्रंच है वो बहुत मज़ा दे। अब लास्ट में इसके अंदर हमने अंडा शामिल करना है और अंडा शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, यकजान इसको करना है हमने। अगर आप इसको इन सारी चीज़ों को किसी मशीन में डाल के, चॉपर में डाल के मिलाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। आप इसको चॉपर में डाल के भी बहुत आसानी से सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। बेकिंग शीट हमने आधी यहाँ पे बिछाई है, उसके ऊपर हम ये जो कीमा है उसमें से आधा जो कीमा है उसको यहाँ हम रखेंगे और इसको हाथों के साथ हम फैला देंगे। जिस तरह आप रोटी की तरह इसको बहुत अच्छे से हमने फैला देना है। बहुत बारीक नहीं हमने इसको करना, थोड़ा मोटा रखना है, लेकिन इसको अच्छे से फैला देना है। हाथों को थोड़ा ऑयल लगा लिया है, आप पानी भी लगा सकते हैं और लगाने के बाद इसको आप इस तरह से कीजिए। तो साइडों से भी हमने उसको थोड़ा थोड़ा चौरस कर दिया है। अब ये दूसरी शीट इसके ऊपर हमने रखी है और रखने के बाद इसको दोबारा से हमने प्रेस किया है ताकि इसको डिश में डालने के लिए मुश्किल पेश ना आए। तो ये हो गया हमारा, ये बहुत अच्छे से प्रेस हो गया है। तो अब इस डिश के अंदर अगर आप गोल डिश रखना चाहें
तो भी उसके अंदर भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। आपके पास जो भी अवेलेबल डिश हो उसके अंदर आप इसको डालिए। और इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ये चमचे की मदद से इसको हमने दबा दिया है ताकि ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। इसकी साइडें भी आप इसके साथ दबाना चाहें तो दबा सकते हैं। बहरहाल आपने इसको बहुत अच्छे से फिक्स करना है। और अगर आपके पास कोई डिश नहीं है तो आप किसी भी बेकिंग ट्रे में भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। अब मैं एक तह जो है वो मोज़रेला की इसमें दे रही हूँ। आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़े से नट्स हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे, थोड़े से काजू और थोड़े से पिस्ते भी। और अगर आप कोई और इसके अंदर नट्स डालना चाहें, बादाम डालना चाहें, कुछ भी, तो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। चलिए जी, ये भी हो गया। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने काट के रखा हुआ है चीज़, इसको अच्छे से फैला देंगे। इसको पूरी तरह से हमने कवर कर देना है। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि अगर आपके पास कश किया हुआ है चीज़ तो आप उसको भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरह से काट के ही आप डालें। अब हम इसकी साइडों को बंद कर देंगे इस तरह से। बहुत अच्छी तरह से हाथों की मदद से आप इसको बंद कर दीजिए। और बाकी का जो आपके पास कीमा मिक्स पड़ा हुआ है उसको इसके ऊपर हम लगा के इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया है। ओवन हमने इस वक्त अपना गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको हम ओवन में पकने के लिए तकरीबन 45 मिनट तक रखेंगे। अब ये जो दूसरी हमारी शीट थी इसको दोबारा से ऊपर रख के हमने इसको बहुत अच्छे से दबा देना है ताकि इसके अंदर बबल्स नहीं रहें और ये बहुत अच्छे से बन जाए। लीजिए जी, अब इसको हम ओवन में रखने जा रहे हैं। हमारा कबाब हमारे बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब ये हमारे पास जो सॉफ्ट चीज़ हमने रखा हुआ था, हम इसको दोबारा से इसको खोलेंगे और इनको डिप करेंगे अपने नट्स के अंदर। ये इस तरह से हम इसके ऊपर नट्स लगाएंगे। जैसा मैंने कहा कि अगर आप कोई और चीज़ रखना चाहें तो आप कोई सा भी रख सकते हैं और अगर ना भी रखना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमने काजू के अंदर और दोनों तरह के इसके अंदर नट्स जो हैं मिक्स करके हमने लगा दी हैं। बाकी के हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। किसी भी तरह का सलाद आप साथ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके हम स्लाइस काटते हैं और आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, हमारे ज़बरदस्त किस्म के नई तर्ज के कबाब बिल्कुल तैयार हैं बन के। और ये देखिए, अंदर से भी ये मुकम्मल तौर पे पक गया है और बहुत जूसी लग रहा है। तो चलिए अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।